हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जितना आप किसी के पीछे भागोगे, लोग आपसे उतना ही दूर होते जाएंगे। जी हाँ, जितना आप जिस चीज के पीछे भागोगे, डेस्परेटली भागोगे, उतना ही दूर वो चीज आपसे होती जाती है, अगर आप कहीं गलत जगह पे फोकस कर रहे हो तो। आइए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज रहती है कि जितना हम जिस इंसान की नजरों में रहेंगे, उतना ही वो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वो लोग हमारी वैल्यू को समझेंगे, है ना। खास करके रिलेशनशिप में हमें लगता है कि जितना हम अपने पार्टनर के लिए, जो भी समवन आपका स्पेशल पर्सन है, जितना हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, उतनी ज्यादा वो हमारी कदर करेगा, उतनी ज्यादा वो हमारी वैल्यू करेगा। हम जरूरत से ज्यादा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, जरूरत से ज्यादा हम उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो होता क्या है, वो लोग हमसे उतना ही दूर होते जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, जरूरत से ज्यादा चीज कुछ भी हो ना, वो हानिकारक होती है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। जितनी आपकी नीड है, जितनी आपको जरूरत है, अगर जरूरत से ज्यादा आप कोई चीज कर रहे हो, किसी को कोई चीज दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो फिर वेस्ट ही लगेगी, फालतू ही लगेगी, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सेम सिचुएशन जो रिलेशनशिप में होती है। जब रिलेशनशिप बिल्कुल खराब स्थिति में चला जाता है, एक पर्सन जब बिल्कुल अपने ही मूड में, अपने ही दिमाग चलाता है और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाता है, तो जो दूसरा इंसान होता है ना, उसको लगता है कि जितना हम इसको कॉल करेंगे, जितना हम उसको मैसेज करेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी नजरों में रहेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो उतना वो हमें समझेगा। जबकि ये नहीं होता है, वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है। जितना आप किसी चीज के पीछे भागोगे, किसी इंसान के पीछे भागोगे, वो इंसान उतना ही आपको यूजलेस समझता जाएगा। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम किसी से भीख भी मांग ले, किसी के सामने गिड़गिड़ा ले, कुछ भी कर ले रिलेशनशिप में, जिस इंसान ने हमारी नब्ज को पकड़ लिया ना, वो इंसान हमेशा हमें नचाएगा और हम नाचते जाएंगे, और वो हमेशा, मतलब हमको कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, वो सुकून, वो शांति हमें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सामने वाला इंसान वो सुकून, वो शांति आपको कभी भी नहीं देगा। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आपकी हरकतें, आपका जरूरत से ज्यादा उसके लिए पोजेसिव होना, जरूरत से ज्यादा उसको अटेंशन देना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, उसी के पीछे लगे रहना, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों खुश है, क्यों दुखी है। बस आपने अपने जीवन को इन्हीं सब चीजों में उलझा के रखा है, इसीलिए उस इंसान के भाव बढ़ जाते हैं। कुल मिला के इंसान के भाव कब बढ़ते हैं? जब आप उसको भाव देते हो, तभी तो उस इंसान के भाव बढ़ेंगे ना। और सबसे पहली चीज, हम लोग जब खुद को इतना, मतलब गिरा देते हैं, मैं तो यही कहूंगी गिरा देते हैं, या फिर इस हिसाब से कहूं कि हम जब सामने वाले इंसान को ये रियलाइज कर देते हैं ना कि नहीं, हम जो है पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, डिपेंड है हर चीज के लिए, हमारी खुशी के लिए, मतलब हर चीज के लिए, हमारी जिंदगी जो है आपके बगैर अधूरी है, नहीं चल सकती। जब सामने वाले इंसान को इस बात का पूरी तरह से अनुभव हो जाता है, उसी टाइम से, उसी पल से वो आपको एकदम अजीब तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा, क्योंकि उसको ये चीज पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगी, मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी रिएक्ट करूंगा, कैसे भी इसको ट्रीट करूंगा, सब हो जाएगा, सब चलेगा, ठीक है। तो बचना कैसे इन सब चीजों से, कैसे करना है? अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, कि आपको करना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, है ना। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होता है, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि ये इंसान मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है, और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ के चला जाए। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह ये मेरे पास रहे, और इसको अपने साथ रखने के लिए, इसका प्यार, टाइम, कुछ भी इसका प्राप्त करने के लिए मुझे बस इससे बात करनी है। मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, दिन में अगर मुझसे 2 मिनट ही सही बात कर ले तो मेरे लिए वो भी बहुत है। तो पूरी तरह से जो है हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए, है ना।
तो इतना ज्यादा आपको एडजस्ट नहीं करना है, इतना ज्यादा आपको सेक्रीफाइस नहीं करना। हमेशा याद रखो, वो दूसरा इंसान है, उसकी अलग सी सोच है, वो अलग प्रवृत्ति का इंसान है, आप अलग प्रवृत्ति के इंसान है। मानती हूं आपको प्यार हो गया है, आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपकी हरकतें है ना, उन्हीं हरकतों की वजह से जो आपका ऑपोजिट है, आपका जो पार्टनर है, वो आपसे डिटैच होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने उसको 2 कॉल किया और उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया तो आप पागल हो जाओगे, आप बुर्रा जाओगे, आप 1000 कॉल और करोगे, है ना। गलती से आपकी बात हो गई, फिर आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर वो उन सब चीजों से परेशान हो जाएगा। और उनको उसको ये सारी चीजें पता है कि कुछ भी हो जाएगा, बस 2 मिनट रोलेगी, 2 मिनट रोलेगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा बात करूंगा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको जितना मर्जी बुरा लगे, जो मर्जी हो जाए, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें कि किसी के लिए अवेलेबल रहना आपको लग रहा है कि वो मान जाएगा, ये गलत बात है। जो इंसान बिल्कुल बहुत आगे निकल गया है ना, वो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखेगा। उसको बस वो क्या कहते हैं उसको बस वो जो कंट्रोलर होता है ना, उसको बस उस तरफ उस बटन को एकदम प्रेस करना है कि भाई यहां से क्या हो सकता है। उसको वो सब चीजें देखनी, वो नहीं देख रहा है आपको कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और जो आपको भी महसूस हो रहा है, जैसे ये सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है, वो इस चीज को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लें। आपको लगता है कि आपके रोने से वो समझ जाएगा, उसको कुछ तो फील होगा। आप 4 बजे उसका कॉल रिसीव कर रहे हो मॉर्निंग में, है ना, 12 बजे अवेलेबल हो, जब उसको चाहिए आप उससे मिल रहे हो, जो भी है। और आपको लगता है कि जितना आप डेडिकेट रहोगे उस इंसान के लिए, वो इंसान आपको उतना प्यार करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो इंसान इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दे ना, वो इंसान कभी, उनकी जो डिमांड है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। उनको कुछ नया, हर दिन कुछ नया चाहिए, और वो आपसे करवाते रहेंगे और आप करते जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप जो उसके ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हो, और आपके ऊपर वो इमोशनल अत्याचार करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जरा से अगर कोई बात आपने नहीं मानी, जरा सा अगर आपने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया, वो सीधा बोल देगा आपको कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। मतलब कुछ भी, एंग्री हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बात नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा। और इस चीज से आप पैनिक हो जाओगे। और इसी पेन से, इसी दर्द से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं कि उसकी हर एक बात को मान जाते हैं। क्यों? आपको बस वो आदमी चाहिए। भाई क्यों चाहिए ऐसा इंसान? सबसे पहले ना अपने मन से पूछो, ऐसा इंसान आपको क्यों चाहिए जिसके पीछे पीछे आपको भागना पड़े 24 घंटे? अगर पीछे पीछे भाग के कुछ मिल रहा है तो भी मैं समझती हूँ, ठीक है, जाओ पीछे पीछे जाओ, जितना जाना है जाओ, 24 घंटे उसके साथ लगे रहो, उसकी बातों में लगे रहो। अगर इतना सब कुछ करने के बाद वो आपके प्यार को समझ जाए ना, वो आपको समझ जाए, आपका साथ दे दे, तो ये बहुत सही काम है। कर लो, कंटिन्यू करो, जितने महीने, जितने साल आपको हो चुके ना, कर लो। लेकिन अगर इस चीज की वजह से आपकी तकलीफ बढ़ रही है ना, शांति खत्म हो रही है ना, सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, तो प्लीज पीछे पीछे भागना बंद कर दो। जिसको आपकी जरूरत होगी ना, वो आपके दुख को समझेगा, वो आपकी खुशी को समझेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके साथ उसको सॉर्ट आउट करेगा, ना कि आपको छोड़ने की धमकी बात बात पे दी जाएगी, है ना। जो आपके साथ रहना चाहेगा, आप जो हो जैसे हो, वो उसी में एडजस्ट करेगा। उसकी कोई नई डिमांड नहीं होगी, कुछ नया नहीं चाहिए होगा उसको कि नहीं तुम ये करो मेरे लिए तब ये होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, एडजस्टमेंट रिलेशनशिप में दोनों तरफ से होती है, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, सेक्रीफाइस दोनों को करने पड़ेंगे, तब जाके 2 लोग जो साथ में रह सकते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन ही अलग है भाई, ऐसा होता ही नहीं कि 2 लोग एक ही प्रकृति के हो, ऐसा बहुत कम है। तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है। अगर वो इंसान आपको अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा है, आप बहुत हाथ पैर मार चुके हो, तो क्यों पीछे भाग रहे हो? अपने आप से सवाल करो, क्यों पीछे पीछे भाग रहे हो? पीछे पीछे भागने से कितनी आपकी वो इज्जत कर रहा है, कितनी आपकी वैल्यू को समझ रहा है, कितना आपके प्यार को समझ रहा है? बस इसी सवाल का जो जवाब है ना, खुद से एक बारी ढूंढ लो, अपने आप से पूछो कि मैं इतने साल से, इतने महीनों से उस इंसान के पीछे पीछे लगी हूँ, हर वो चीज कर रही हूँ, हर वो चीज कर रहा हूँ, है ना, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी क्यों मुझे बार बार वही चीजें करनी पड़ रही है? क्यों बार बार वही चीजें हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है? कहाँ गलती हो रही है? तो यहाँ गलती आपकी नहीं, गलती सामने से हो रही है। सामने वाला इंसान बिल्कुल क्लियर है, वो आपको दिखा रहा है कि वो आपसे चाहता क्या है। वो साफ साफ आपको बता रहा है कि देख, मुझे
तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू जितना मर्जी वैल्यू कर दे, तू जितना मर्जी सज सवर के आ जा, है ना, जितना मर्जी मुझसे बात कर ले, जो मर्जी कर ले, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तुझे ट्रीट करूंगा, अपने हिसाब से बात करूंगा, जब मेरे पास टाइम होगा, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे तुझे ट्रीट करूंगा, है ना। तो सामने वाला इंसान आपको क्लू दे रहा है, तो ठहर जाओ, आप रुक जाओ। यूं जल्दबाजी करके, है ना, यूं एक इंसान में अपनी जान फंसा के ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब भी आपको लगने लगे ना कि उस इंसान के बगैर अब जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिंदगी जो है थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, आसान नहीं लग रही है, सब कुछ जो है डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कि भी इंसान ना, उस इंसान के लिए जो आपकी अटैचमेंट है वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको बहुत ही गलत चीजों की तरफ ले जाएगी और आपके लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से उस इंसान के ऊपर निर्भर कर दिया। तो प्लीज ऐसा मत करो। किसी के पीछे पीछे भागना, आपको प्यार कभी भी हासिल नहीं हो सकता। इस भ्रम से पहले खुद को बाहर निकालो कि किसी के लिए 24/7 अगर अवेलेबल रहेंगे तभी प्यार नहीं। अरे अपनी बाउंड्रीज सेट करो, आपकी लाइफ है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कुछ नीड्स है ना, आपको भी स्पेस चाहिए, आपको भी ब्रेक चाहिए, बहुत सारी चीजें है ना, आपका भी कुछ गोल होगा, उस पर फोकस कर लो, अपनी फैमिली को देख लो, अपने करियर को देख लो, अपनी स्टडी को देख लो, बहुत कुछ है ना आपके पास। तो कुछ बाउंड्रीज ना सेट करो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आए कुछ भी करे, बस वैसा ही होता जाए आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ, किसी और के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की आपको जरूरत नहीं है। और किसी के पीछे पीछे भागना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना है और इस प्रॉब्लम से आपको फाइट करना है और खुद को बाहर निकालना है इस प्रॉब्लम से जो क्रिएट हो चुकी है। रिलेशनशिप की जब भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति होती है तो सामने वाला इंसान हमेशा उस चीज का फायदा उठाएगा। किसी भी चीज पे लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, और हमको सिर्फ एक ही डर रहता है कि बस वो इंसान ना हमें छोड़ के ना चला जाए, और इसलिए हम उसकी सारी बातें मान जाते हैं, है ना, यही डर है हमारे मन में कि भाई छोड़ के ना चला जाए। अरे जो स्थिति है ना उससे अच्छा तो छोड़ के ही चला जाए, वो ही बेहतर है। कम से कम आप एक बार तो रो लो, कम से कम एक बार संतुष्टि तो हो जाए कि नहीं है तो इंसान नहीं है, चला गया हमारी जिंदगी से, किसी और के साथ वो खुश है। यूं रोज रोज मरने से अच्छा है, रोज रोज परेशान होने से अच्छा आप एक बार ही परेशान हो जाओ। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो आप इस चीज का? तो भागना बंद करो, अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो, है ना, और वहां पे कोई एंटर ना हो सके, इस चीज का खास ध्यान रखें। इतना किसी को हक मत दो कि कोई भी आए कुछ भी आपकी जिंदगी में करके जाए, आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपकी हंसी बिल्कुल गायब हो जाए, है ना, आपका हर चीज से ध्यान भटक जाए, आपका बस उसके अलावा सोचने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम ना रहे। इतना किसी को अलाउ आपने अपनी जिंदगी में नहीं करना। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है। जिस चीज को करने से, जिस इंसान के बारे में सोचने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना, आपका मन बहुत भारी है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ ना कि आप सही दिशा में नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हो। तो बंद करो किसी के पीछे भागना, किसी को स्टॉक करना, किसी को फॉलो करना। जो आपकी वैल्यू को समझना चाहेगा वो समझेगा और वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप है। किसी की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप ने, है ना, इतना जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया कि हाँ कोई आएगा, बस ये लड़की ये लड़का जो है बस उसी की डिमांड पूरी करता रहेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा ये करती जाएगी। नहीं, आपकी खुद की जिंदगी है, अपनी जिंदगी को मायने दो, खुद को मायने दो, ठीक है। अपनी जिंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो, और किसी के पीछे पीछे भागना ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। बाय बाय गाइस।